हर रोज एक नई वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक गांव में एक सोनम नाम की लड़की रहा करती थी। उसके साथ उसकी माँ, जिसका नाम था निर्मला, और उसके साथ उसके पिता भी रहते थे, जिनका नाम था गोपाल। सोनम के माता पिता और सोनम बहुत ही गरीब परिवार से थी। सोनम के पिता अगर काम पर जाते तो सोनम के घर का चूल्हा जलता, और काम पे नहीं जाते तो सोनम के घर पे खाना नहीं पकता था। उसके घर में दाने दाने के लिए मुमताज हो जाते थे। एक दिन सोनम के पापा गोपाल काम के लिए घर से बाहर जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके पैर टूट गए। इसकी वजह से सोनम के पिता काम पर नहीं जा सकते थे। डॉक्टर ने उन्हें मना किया था कि वह 1 महीने केवल बेड रेस्ट ही ले, उनको कोई काम नहीं करना था। लेकिन इसके वजह से सोनम के माता पिता बहुत ही दुखी हो गए। सोनम के पिता सोचते थे, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेरी एक बेटी है, मेरी पत्नी है, भूखे मर जाएंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कैसे अपने पत्नी का और बेटी का खर्चा चलाऊंगा। अब तो दोनों खाने के लिए मुमताज हो जाएंगे। और इधर सोनम की माँ सोच रही थी, हे भगवान, अब हम क्या करें। मेरी एक बेटी है और मेरे पति का भी तबीयत खराब है। मैं कैसे खर्चा चलाऊं घर का, कौन सा काम करूं, अपने पति का देखभाल करूं या घर का खर्चा चलाने के लिए नौकरी ढूंढने जाऊं। और फिर सोनम की माँ काम की तलाश में घर से निकल गई। कई जगह गई, लेकिन उसको न तो कोई नौकरी मिला और न ही कहीं खाने को कुछ मिला। सोनम की माँ जब घर के पास आती है तो देखती है कि सोनम भूख से बेचैन थी, लेकिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। यह देखकर सोनम की माँ फिर नौकरी की तलाश में निकल गई। जाते जाते एक होटल में पहुंची। वहां पर जाकर बोली, साहब जी, मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। मेरे पति बहुत बीमार हैं और मेरी एक बेटी है, वो भी खाने के लिए तरस रही है। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं खाना बहुत ही अच्छा बनाती हूँ। इस टाइम मेरे परिवार के लिए आप भोजन दे दीजिए। मैं कल से आपकी होटल में आकर काम करूंगी, खाना बनाऊंगी। लेकिन वह मालिक देने से इनकार कर देता है। अरे जाओ, तुम जैसे हजारों दिन में आते हैं जाते हैं, सब बहाना करके आते हैं, केवल खाने के लिए, काम करने के लिए कोई नहीं आते। नहीं मालिक, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पति बहुत बीमार हैं और मेरी एक बेटी भी है। प्लीज आज के लिए कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैं कल से नौकरी पे आ जाऊंगी, आप मेरा विश्वास करिए। फिर उस होटल के मालिक को दया आ जाती है और उसको रोटी और सब्जी दे देता है खाने के लिए। वह आती है, अपने पति को और अपनी बेटी को बैठाकर साथ में खाना खाते हैं और रातें गुजारती है। फिर कल सुबह उठकर नौकरी के लिए चली जाती है। ऐसे करते करते यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उस होटल में एक आदमी आया और पूछा, अरे मैडम जी, कैसी हैं, क्या हाल चाल है, ठीक है ना। देखिए, आप कौन हैं और मेरा हाल चाल ऐसे कैसे पूछ रहे हैं। आप होते कौन है मेरा हाल चाल पूछने वाले। अरे नहीं मैडम जी, आप तो बुरा मान गई। मैंने आपको काम करते हुए देखा तो पूछ लिया कि क्या हाल चाल है, ठीक है ना। देखिए, मेरा हाल चाल ठीक है, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, प्लीज यहाँ से चले जाइए। लेकिन वह आदमी उसका एक नहीं सुनता।
रोज आकर उसे परेशान करता, ऐसे ही हालचाल पूछता और एक दिन उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। और जब घर के अंदर गया तो देखा कि उसकी एक बेटी है जो बहुत ही खूबसूरत है। तब उसने बोला, अरे अरे मैडम जी, आपकी बेटी इतनी खूबसूरत है और आप नौकरी पे जाती हैं, अपनी बेटी को क्यों ना नौकरी करने के लिए भेज देती हैं। देखिए, मैंने एक बार नहीं आपसे 1000 बार कहा है, मेरे काम में आप टांग मत अड़ाइए। मैं काम करके अपने घर का खर्चा चला सकती हूँ, तो मेरी बेटी काम के लिए क्यों जाए। अरे नहीं नहीं मैडम जी, आप बुरा क्यों मानती हैं। आपकी बेटी इतनी सुंदर है, होशियार है, उसको आपसे भी अच्छा काम मिल सकता है, ज्यादा पैसा कमा सकती है, इसलिए मैंने बोला। आप तो खामोखा गुस्सा हो गई। देखिए, आप परेशान मत होइए, मैं बहुत ही अच्छा एक काम जानता हूँ, वहाँ पे आपकी बेटी को नौकरी दिलवा सकता हूँ, इसीलिए मैंने कहा। और सोनम की मम्मी को बहला फुसलाकर सोनम को अपने साथ लेकर चला गया और सोनम को ले जाकर बेच दिया, उसका सौदा कर दिया। इधर सोनम के मम्मी पापा सोनम को लेकर बहुत ही परेशान थे। देखते देखते शाम हो गई, लेकिन सोनम घर पे नहीं आई और ना ही सोनम की मम्मी पापा उस आदमी को जानते थे। अब सोनम की मम्मी रोने लगी और बोलती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? वो कौन आदमी था, कहाँ से आया था, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। और मेरी बेटी को वो लेकर कहाँ गया, कहाँ क्या किया, मुझे कुछ पता नहीं है। अभी तक मेरी बेटी घर नहीं आई, मैं क्या करूं? और सोनम के पापा बोलते हैं, देखो देखो, तुम परेशान मत हो, मेरी बेटी बहुत होशियार है और स्ट्रांग है, वो कोई न कोई बहाना करके अपना जान बचा के जरूर भाग आएगी। अरे नहीं नहीं, अगर मेरी बेटी के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। आपका भी तो तबीयत खराब है, आप भी कहीं नहीं जा सकते। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊं, कहाँ अपनी बच्ची को ढूंढूं, किसके पास जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे करते करते सोनम घर पे नहीं आई और सोनम की मम्मी पापा ऐसे ही परेशान रहने लगे। सोनम के याद में रोते, न खाते और न पीते, बस चुपचाप रोते रहते। अगर आप सभी को अपनी बेटी के लिए नौकरी ढूंढना है और नौकरी पे भेजना है, तो सबसे पहले उस ऑफिस के बारे में और उस आदमी के बारे में पूरा जांच पड़ताल कर ले कि वो आदमी कैसा है, कहाँ का रहने वाला है, उसका बोली विचार कैसा है, नेचर कैसा है। फिर आप अपनी बेटी को उस जगह पे काम करने दें या काम करने के लिए भेजें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।